कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संकट कटय मिटय सब पीरा जो सुमिरय हनुमत बलवीरा। हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते कुरसो यदावय। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के हमारे पुण्य उदय हुए हैं, तब जाकर यह प्रभु की कथा और प्रभु का सत्संग मुझे प्राप्त होता है। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस मियाँ वाली नगर में श्री सनातन धर्म मंदिर में हमें आने का सौभाग्य मिला और पंच दिवसीय श्री हनुमंत कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे अंतर्राष्ट्रीय सनातन सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री ललित तायल जी और हमारे इस मंदिर के सनातन धर्म मंदिर के प्रधान श्री राजेंद्र खुराना जी ने और सुरेंद्र खुराना और पर्व समिति के जितने भी पद पदाधिकारी ने बड़े सुंदर से इस कथा को कराया। भैया कहते हैं माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता। माता शत्रु के समान है और पिता बैरी के समान है, जो अपने पुत्र को शिक्षा नहीं देता, सुसंस्कार नहीं देता और सुशिक्षा नहीं देता। और अगर व्यक्ति के पास सुसंस्कार हो, सुशिक्षा हो, वो जीवन में निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। और जिसके पास सुशिक्षा सुसंस्कार नहीं रहेगा, वो जीवन में हमेशा पीछे ही रहता रहेगा। और भैया हनुमान जी प्रत्यक्ष कलयुग के देवता हैं, इसलिए और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी के शरण में आने से भगवान शीघ्र ही उस कार्य को पूर्ण कर देते हैं। बोल हनुमान जी महाराज की जय। मैं आचार्य उन्नीस भाई जी श्रीधाम वृंदावन से पधारे। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको भी बहुत बहुत साधुवाद। गुरुजी एक लास्ट सवाल है कि जो बच्चे जो भक्ति भावना से दूर है, माता पिता भी उनको शिक्षा नहीं दे पा रहे, उन माता पिता उन बच्चों के लिए क्या संदेश? देखिए भागवत में ही एक प्रश्न आया है, गुरु न सस्यात् सजनो न सस्यात् माता न सस्यात् जननी न सस्यात्। मतलब यहाँ पर बताया है कि भगवान से मिलने के लिए अगर कोई बाध्य बनता है तो उसको भी त्याग देना चाहिए, ऐसा भागवत जी में कहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भैया भक्ति भाव से अगर हम भगवान के, जैसे एक साइकिल चलने के लिए दो पहियों की ज़रूरत होता है, जैसे एक पंछी को उड़ने के लिए दो पंख का ज़रूरत होता है, ऐसे ही जीवन को चलाने के लिए एक धर्म रूपी पंख चाहिए और एक कर्म रूपी भी पंख चाहिए। कर्म करते रहो, पर कर्म के साथ धर्म को भी अगर ले चलोगे तो धर्मो रक्षति रक्षता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारा भी रक्षा करेगा। नमस्कार जी, सुरेंद्र खुराना जी। जैसे कि इस मंदिर की अगर हम बात करें तो आज यहाँ हनुमंत कथा जो कार्यक्रम है वो चल रहा लगातार कुछ दिनों से, उसके बारे में थोड़ा बताइए और कितना प्राचीन मंदिर है ये? ये मंदिर 1980 से है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। पहले थोड़ा सा कम कवर था, उसके बाद हमने इसको पूरा कवर किया तो उसका हॉल पूरा बड़ा बना है। अब हम कोई भी कथा करवाते हैं, कोई भी कीर्तन करवाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसमें 500 से 700 लोगों का आराम से बैठने की सीटिंग भी है और सारे अच्छे प्रोग्राम होते हैं। जिस तरीके से यहाँ हनुमंत कथा का कार्यक्रम किया गया और यहाँ पर अवनीश जी महाराज जी जो पहुँचे हैं कथा वाचक के रूप में, तो क्या कहेंगे समाज में इसका कितना असर होता नज़र आ रहा है? हमारे यहाँ तो बहुत असर है। अवनीश जी द्वारा हमने पहले भी भागवत करवाई थी, अभी हमने हनुमंत कथा करवाई है 5 दिन की। तो बड़े भाव से लोग आते हैं, सुनते हैं और बड़े अच्छे यहाँ हमारे यहाँ भगत हैं सारे, सब पूरी कॉलोनी के लोग। जब भी बुलाते हैं हम आते हैं सब। इस मंदिर में सिर्फ मियाँ वाली नगर के लोग ही आते हैं या बाहर से भी लोग? नहीं, आसपास की हमारी 8-10 सोसाइटियाँ हैं। सामने विंध्याचल है, इधर पश्चिम एनक्लेव है, इंद्र एनक्लेव, सभी सोसाइटियों से लोग आते हैं। अच्छा, तो क्या संदेश देंगे उन लोगों को इस मंदिर के माध्यम से जो लोग? हम तो सबको शुभकामनाएं देंगे और भाई अवनीश जी द्वारा सब आशीर्वाद लेके गए हैं। हनुमान जी ने सबको आशीर्वाद दिया है, सबके काम पूर्ण होंगे और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं राजन गेरा सनातन धर्म मंदिर सभा का जो मियाँ वाली बिरादरी के नाम से रजिस्टर्ड है, मैं यहाँ का ट्रेजरर हूँ। क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार
हनुमान जी की गाथा चल रही है और लगातार भंडारा भी चल रहा है रोजाना, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये लोगों की अपनी मतलब कि इतनी आस्था है यहाँ पे और बड़ा अच्छा चल रहा है ये प्रोग्राम। ये कभी मतलब कि इस मंदिर में चलता रहता है और यहाँ मंदिर में काफ़ी अच्छा अपना लोगों के दर्शन होते हैं। महाराज जी बहुत अच्छा यहाँ प्रवचन दे रहे हैं और लोगों की मुरादें भी पूरी होती हैं यहाँ पे। ये नहीं है कि जो यहाँ आता है, जो प्रभु से मांगता है, जो महामाई से मांगता है, सबकी मुरादें पूरी होती हैं। जय श्री राम, जय माता दी। देखो जी, आज हमारा 5 दिवस का लास्ट राम कथा का वो था। 5 दिन से लगातार चल रही है। रश्मि गंगा में लोग बाग डुबकी लगा रहे थे, हनुमान जी के उसमें लगा रहे थे और 1000 से 1500 आदमी डेली आने लग रहे थे यहाँ पे। और राम कथा में लोगों के संकट कट रहे हैं और जन्मदिन वाले दिन भी 2-2.5 हज़ार आदमी का वो था यहाँ पे। और डेली कंटिन्यू भंडारा बाबा की सेवा में सब लगे हुए थे और सब लोग भोजन प्रसाद अच्छी तरह ले रहे थे। आज 5वां दिन है। लोगों को बहुत तरह से में आनंद आया। महाराज जी ने भजन ऐसे मधुर मधुर सुनाए राम जी के। लोगों को हम तो कहते हैं कि दुख दरी लोगों का कटे और महाराज जी से अनवर अवनीश भाई से करते हैं कि हर 6 महीने में दोबारा आने की इसमें करे। और श्याम बाबा का हमारा मंदिर है, सारे भगवान साक्षात विराजमान है इसमें। इस मंदिर में लगातार हर साल कई आयोजन होते हैं। हाँ जी। और इस आयोजन को लेकर लोगों के अंदर आस्था भी बनी रहती है, तो क्या कहेंगे इस मंदिर को लेकर? कितने साल पुराना मंदिर है और क्या मान्यता है? देखो जी, ये तो मैं कह नहीं सकता कितने साल पुराना मंदिर है, पर प्राचीन मंदिर है। लोगों की आस्था बहुत है। हर महीने 11 को हमारा कीर्तन होता है यहाँ पे और 400 से 500 आदमी कंटिन्यू आते हैं और भंडारा होता है। तो सब लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं यहाँ। जय श्री राम। हमारे यहाँ पे जो है बहुत ही भव्य प्रोग्राम चल रहा है पर्व समिति की ओर से। इसके जो है हमारे सुरेंद्र खुराना जी प्रधान और नरेश शरण जी जो है इस ट्रस्ट के चेयरमैन और बाकी सब समिति और हमारे जो है 5 दिन का प्रोग्राम था। हनुमान जयंती भी बहुत ही उल्लास से प्रेम से मनाया और यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था भी की गई बहुत बढ़िया तरीके से और भजन वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से हुआ। मियाँ वाली जो है पश्चिम बिहार से। अच्छा, क्या संदेश देंगे इन लोगों को जो कहीं ना कहीं कथा के अंदर आ नहीं पाते, समय नहीं निकाल पाते? उनको समय निकालना चाहिए। धर्म के प्रति भावना होनी चाहिए उनकी। धर्म से जुड़ेंगे तो समय भी निकाल सकते हैं। जब तक अपनी इच्छा नहीं होगी तो कैसे होगा? इच्छा तो बनानी पड़ेगी। बाकी प्रभु के सब काम सुधारेंगे। हनुमान जी महाराज तो सबके बहुत ही जो है अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं, सबके काम संवारते हैं। जो हनुमान जी के या किसी भी भगवान के प्रति भावना अच्छी रखता है उसके सारे काम स्वयं बनते हैं और अच्छे बनते हैं और भगवान जो है सभी को आशीर्वाद देते हैं अपना। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इस मंदिर में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं, उसके बाद उनकी इच्छाएं भी यहाँ पर पूरी हुई हैं। हाँ, बहुत जो है हनुमान जी है, पूरा दरबार है यहाँ पे, खाटू जी का दरबार है यहाँ पे। जो लोग आते हैं उनका जो अपने सच्चे मन से आते हैं, भावना जिनकी ठीक होती है, उनको सबको मंदिर की जो है यहाँ से पूरा होता है। उनको जो भी इच्छा उनकी होती है सब संपूर्ण होती हैं। मन के ऊपर ये सारी बातें, श्रद्धा के ऊपर सब बातें हैं। श्रद्धा जो रखता है उसकी सारी बातें अच्छी तरह भगवान भी सुनते हैं। सब श्रद्धा के ऊपर ही खेल है, सारा श्रद्धा के ऊपर। जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज की जय। मैं ललित तैल मियाँ वाली नगर का ही निवासी हूँ। हमारे यहाँ ये 10 तारीख से हनुमान जी महाराज की कथा चल रही है। अभी 6 महीने पहले सितंबर में पितृपक्ष में भी भागवत कथा हुई थी। अवनीश भाई जी महाराज यही कथा करके गए थे और 2 साल पहले श्याम बाबा की यहाँ पे स्थापना हुई है। इस मंदिर के अंदर पूरी मियाँवाली के आसपास की कॉलोनी के भी लोग आते हैं, यहाँ पे दर्शन करते हैं। सबकी मनोकामना पूर्ण होती है और लोगों की बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है, आस्था है। कितने साल पुराना मंदिर है और क्या मान्यता है इसकी? काफ़ी साल पुराना मंदिर है और इसके अंदर जो है सभी देवी देवताओं के जो है बने हुए हैं स्थान और जगह जगह से बाहर के राज्य से भी लोग आए हैं यहाँ पे इस कथा में दर्शन करने। और हमारी जो है जो भी हम मनोकामना मांगते हैं तो वो सच्चे दिल से, जो भी सच्चे मन से मांगते हैं वो पूर्ण होती है। हमारे पर्व समिति के प्रधान श्री सुरेंद्र खुराना जी और पर्व समिति के और भी सदस्य हैं, भाई नरेश शरण जी हैं। अगर हम बात करें इस मंदिर की तो कितने गज में बना हुआ है और इस मंदिर के अंदर ऐसे कोई कुछ लोग आए हों कि जिनकी मुरादें कभी पूरी हुई या उन्होंने आगे कुछ कहा हो आपसे? बहुत लोगों की मुरादें पूरी होती हैं यहाँ पे। श्याम बाबा का जो अभी 2 साल पहले ही यहाँ पे स्थान बना है, डेली यहाँ पे प्रतिदिन गाजीपुर मंडी से
फ्रेश फूल आते हैं, इम्पोर्टेड फूल आते हैं। डेली उनसे श्रृंगार होता है बाबा का। हर एकादशी को कीर्तन होता है जिसमें 500 से 700 आदमी कीर्तन में आते हैं और यहाँ के निवासियों की उससे ही हमारे को जो है सब लोग इसके अंदर मेंबर हैं। और भंडारा होता है 500 से 700 आदमी का। डेली का जो है यहाँ पे बाबा का श्रृंगार होता है, डेली आरती होती है, हर अमावस को बाबा का स्नान होता है और इसमें सभी का जो है कंट्रीब्यूट होता है। यह कोई एक आदमी का वो नहीं है, सभी का कंट्रीब्यूट होता है और सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज।